नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ अपडेट। आज हम बात करेंगे भोजपुरी लोक संगीत को नया आयाम देने वाले गायक जंग बहादुर सिंह की। देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और देशभक्तों में जोश भरने वाले अपने समय के नामी भोजपुरी लोक गायक जंग बहादुर सिंह गुमनामी में जीने को मजबूर हैं। बिहार में सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के कौसर गांव के रहने वाले रामायण, महाभारत और देशभक्ति गीतों के उस्ताद भोजपुरी लोक गायक जंग बहादुर सिंह का नाम मशहूर है। लगभग 2 दशकों तक अपने भोजपुरी गायन से बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में बिहार का नाम रोशन करने वाले व्यास शैली के बेजोड़ लोक गायक जंग बहादुर सिंह हैं और आज 102 साल की उम्र में जंग बहादुर सिंह गुमनामी के अंधेरे में जीने को विवश हैं। 10 दिसंबर 1920 को सिवान, बिहार में जन्मे जंग बहादुर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सेनरेले साइकिल कारखाने में नौकरी करते हुए भोजपुरी की व्यास शैली में गायन कर झारिया, धनबाद, दुर्गापुर, संबलपुर, रांची आदि क्षेत्रों में अपने गायन का परचम लहराते हुए अपने जिले और राज्य का मान बढ़ा चुके हैं। जंग बहादुर के गायन की विशेषता ये रही कि बिना माइक के ही काफ़ी दूर तक उनकी आवाज़ सुनी जाती थी। जंग बहादुर सिंह शुरुआती दिनों में पहलवान थे। बड़े बड़े नामी पहलवानों से उनकी कुश्तियाँ होती थीं। छोटे कद के इस चीते से फुर्तीले वाले और कुश्ती के दांव पेच में माहिर जंग बहादुर की नौकरी ही लगी। 22 से 23 साल की उम्र में अपने छोटे भाई मजदूर नेता रामदेव सिंह के पास कोलफील्ड, शिवपुर, कोयली, झरिया, धनबाद में ये आए थे। वहाँ कुश्ती के दंगल में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए जंग बहादुर लगभग 3 कुंडल के एक बंगाल की ओर से लड़ने वाले पहलवान को पटक दिया था। उसके बाद जंग बहादुर शेर बिहार हो गए। तमाम दंगलों में कुश्ती लड़े, लेकिन उन्हीं दिनों एक ऐसी घटना घटी कि वो संगीत के दंगल के उस्ताद बन गए। जंग बहादुर सिंह रामायण, महाभारत के पात्रों भीषण, कर्ण, कुंती, द्रौपदी, सीता, भरत, राम और देशभक्तों में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीर अब्दुल हमीद, महात्मा गांधी जैसे चरित्र गाथा गाकर भोजपुरी जनमानस में लोकप्रिय हो गए। तब एक ऐसा दौर था जिस कार्यक्रम में वे नहीं जाते थे, वहाँ उनके आयोजक भीड़ जुटाने के लिए पोस्टर बैनर पर इनकी तस्वीर लगाते थे। जंग बहादुर में पहलवानी का जोर पूरी तरह से संगीत में उतर गया था और कुश्ती का चैंपियन भोजपुरी लोक संगीत का चैंपियन बन गया था। 80 के दशक के सुप्रसिद्ध लोक गायक मुन्ना सिंह व्यास और उसके बाद के लोकप्रिय लोक गायक भरत शर्मा व्यास तब जवान थे, उस इलाके में रहते थे और लोगों ने जंग बहादुर सिंह व्यास का जलवा देखा था। चारों तरफ आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था। युवा जंग बहादुर देशभक्तों में जोश जगाने के लिए घूम घूम कर देशभक्ति के गीत गाने लगे। 1942 से 43 तक आज़ादी के तराने गाने के लिए ब्रिटिश प्रताड़ना के शिकार हुए और जेल भी गए, पर जंग बहादुर रुकने वाले कहाँ थे। जंग में भारत की जीत हुई और भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद भी जंग बहादुर महाराणा प्रताप, वीर कुंवर सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीर गाथा ही ज़्यादा गाते थे और धीरे धीरे वह लोक धुन पर देशभक्ति गीत गाने के लिए जाने जाने लगे। पर अब उस शोहरत पर समय की धूल की परत चढ़ गई है। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पर जंग बहादुर सिंह किसी को याद नहीं है। देशभक्ति के तराने गाने वाले इस क्रांतिकारी गायक को नौकरशाही ने आज तक स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया। हालांकि इस बात का उल्लेख उनके समकालीन गायक समय समय पर करते रहे कि जंग बहादुर को उनके क्रांतिकारी गायन की वजह से अंग्रेजी शासन ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। फिर भी उन्हें जेल में भेजे जाने का रिकॉर्ड आज़ाद हिंदुस्तान की नौकरशाही को नहीं मिल पाया। देश और समाज के लिए जंग बहादुर के योगदान की बात करें तो जंग बहादुर सिंह बचपन से ही स्वाभिमानी और क्रांतिकारी तेवर के रहे हैं। 10 साल की उम्र से अखाड़ों में जाने लगे थे। बलिष्ठ और हष्ट-पुष्ट थे। कोई कमज़ोर को सताता तो उसकी ओर से अत्याचारी से लड़ जाते थे। गांव के सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। मंदिर पर भजन कीर्तन और अष्टाजाम में खूब झाल बजाते थे और सुर में गाते थे। उन्होंने अपने क्रांतिकारी गीतों से देशभक्तों में जोश जगाना जंग बहादुर का पहला योगदान था। देश आज़ाद होने के बाद भी वह देशभक्तों और रामायण महाभारत के पात्रों की वीर गाथा व्यास शैली में गाते रहे और धीरे धीरे 60 से 70 के दशक में भोजपुरी जनमानस पर छा गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ नेशन टीवी पर तमाम विषयों पर वीडियोज़ उपलब्ध हैं। जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।